के बीच नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे केंद्र में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में आयोजित कार्यक्रमों की। दरअसल केंद्र में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी नेता सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। इसी कड़ी में फिरोजाबाद पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पॉलीवॉल हॉल में व्यापारी सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। जयपुर सम्मेलन में उनके संबोधन के दौरान हुई हुटिंग को केशव मौर्य ने प्रायोजित बताया। साथ ही गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन मामले में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उप मुख्यमंत्री जी को शिकायत की है, अपनी जो समस्या पूरी बताई है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आपको साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। हमारे साथ घटना हुई है, हमारी रिपोर्ट भी नहीं दर्ज की जा रही है। हमको पूरा इतना मारा हुआ है कि कुछ लाठियों से, डंडों से, सरियों से सब कुछ लूट ले गए। एक अभियुक्त पकड़ा गया है, दांत भी लूटा है मेरा। एक डीवीआर में सारा कुछ है, मुलजिम पकड़ा गया है, उसको पता है डीवीआर कहाँ है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी कार्रवाई नहीं कर रहा है उसके खिलाफ। कार्रवाई हुई है, सबको पता है, मैं बार बार नहीं कहना चाहूँगा। उसमें कोई नहीं, 50 लड़के थे, वो नियोजित होते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। वहाँ एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है, कमल खिलने जा रहा है। जब चुनाव होंगे भाजपा की सरकार। सर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, गाजियाबाद में एक अनोखा मामला सामने आया है, ऑनलाइन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। विश्वास रखो, गैर कानूनी ढंग से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कुछ करेगा, बख्शेंगे नहीं। और सर, बिहार में पुल गिरा है, 1700 करोड़ का नुकसान हुआ है। जो पुल गिरा है, भ्रष्टाचार अगर कोई करेगा तो उसका परिणाम ऐसा होता है, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रही है। जो भ्रष्टाचारी, उनके खिलाफ जांच करके कार्रवाई की मांग कर रही है। ये गाजियाबाद में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती 52 लोग फरार हो गए। आपको बता दें कि इन लोगों ने नशा मुक्ति केंद्र की खिड़की का ग्रिल तोड़ा और उसके बाद मौके से फरार हो गए। मामला लोनी बॉर्डर इलाके में जवाहर नगर कॉलोनी का है। बता दें कि 31 मई को नशा मुक्ति केंद्र में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने नशा मुक्ति केंद्र के संचालक को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं संचालक की गिरफ्तारी के बाद नशा मुक्ति केंद्र के केयरटेकर फरार हो गए थे। इस दौरान नशा मुक्ति केंद्र में इलाज करवा रहे लोगों ने मौके का फायदा उठाया और इलाजरत 67 लोगों में से 52 लोग फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फरार लोगों की तलाश में जुट गई है। उनके परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। जो लोग नशा मुक्ति केंद्र में मौजूद थे, उन्हें उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। थाना लोनी बॉर्डर पर गुलाब वाटिका चौकी क्षेत्र में जीवन दान वेलफेयर सोसाइटी नशा मुक्ति केंद्र है, जिसमें पिछले 2 तारीख को एक व्यक्ति जिसका कि नशा मुक्ति केंद्र में इलाज चल रहा था, उसने आत्महत्या कर ली थी। इस संबंध में थाना हाजा पर एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया 346, 306 और मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की अन्य धाराओं में। और उसी क्रम में कल नशा मुक्ति केंद्र के संचालक को अरेस्ट कर लिया गया और उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल दिया। नोएडा में बिल्डरों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। बिल्डर लोगों को फ्लैट तो दे देते हैं, लेकिन लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए हाथ पैर मारते नजर आते हैं। ऐसा ही मामला नोएडा के सेक्टर 137 में मौजूद पारस टेरा सोसाइटी से सामने आया है, जहां पिछले कई दिनों से लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। अब आलम यह है कि इन हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोगों को बाहर से पानी का टैंकर मंगाना पड़ रहा है और पानी की बाल्टी खुद अपने घर तक ले जानी पड़ रही है, जिसका वीडियो भी सोसाइटी के लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो खूब वायरल भी हो रहा है। वीडियो में पानी के टैंकर के चारों ओर लोग पानी के लिए लाइन बनाकर खड़े नजर आ रहे हैं। लोगों के हाथों में पानी की बाल्टियां हैं। लोगों का कहना है कि वे कई बार मामले की शिकायत बिल्डर से कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। बुलेटिन में बात संभल की भी कर लेते हैं, जहां एक महिला को जिंदा जलाकर मार दिया गया। आरोप
ससुराल वालों पर लगा है। बुरी तरह से झुलसी महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती किया गया था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। हालांकि मरने से पहले महिला ने बयान जरूर दिया है। वहीं महिला की मौत के बाद बहजोई थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना बहजोई कोतवाली इलाके के सुल्तानपुर खुर्द गांव की है। वहीं महिला की मौत के बाद आरोपी फरार हैं। जानकारी के मुताबिक महिला ने मरने से पहले जो बयान दिया उसमें उसने आरोप लगाया कि 4 लाख रुपए दहेज के लिए उस पर तेल छिड़ककर आग लगाई गई। महिला के बयान के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। आगरा में 9 साल की मासूम बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। परिजन आशंका जता रहे हैं कि दुष्कर्म के बाद दुष्कर्म के बाद इस बच्ची की हत्या की गई है। बता दें कि बच्ची सोमवार सुबह से लापता थी। परिवार के लोगों ने मामले की शिकायत पुलिस से भी की थी। जब पुलिस की टीम ने जांच की तो मासूम बच्ची का शव किराएदार के कमरे में मिला। आरोप है कि किराएदार ने मासूम बच्ची के चेहरे पर वार कर उसकी हत्या की थी, जिसके बाद शव को रजाई में लपेटकर अलमारी में छिपा दिया था। पुलिस ने आरोपी सनी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। ये तो हमको पता नहीं, हम तो शाम को 6 बजे आए थे। हमारी भांजी सुबह दोपहर 1 बजे से लापता थी। हमारी सिस्टर आई थी 2 बजे। उससे बोला था उस लड़के ने कि तुम्हारी लड़की को बाबा उठा के ले गया है। अब उसको ढूंढा ढाणी करी थी, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी। रात को बज गए 10। फिर कहते हम सीधे जगदीशपुर थाने। वहाँ से पता चलिए कि कौन बता रहा तुमको कि वो लड़का ही गिरा है। एक ही उस लड़के के पास आई थी तो उसके घर में लिख लिए लाश। अच्छा, कौन था ये? कौन था? क्या नाम था इसका? इसका नाम सनी है। क्या काम करता है? ये पाल का काम करता है। अच्छा, क्या दुश्मनी थी? क्या दुश्मनी थी? ये पता नहीं है, हमें दुश्मनी नहीं। क्या इसने लड़की के साथ कुछ भी। नोएडा में डीजे पर तेज आवाज में गाना बजाने को लेकर विवाद देखने को मिला है, जिसके बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मामला सेक्टर 63 थाना इलाके के चुजारसी गांव का है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक कुछ लोग डीजे पर तेज आवाज में गाना बजा रहे थे। दूसरे पक्ष के लोगों ने जब विरोध किया तो पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और देखते ही देखते नौबत मारपीट तक पहुंच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। महोबा में एक महिला ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि उसकी जमीन पर कुछ दबंगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। मामला कुलपहाड़ तहसील इलाके किलहौवा गांव का है। जानकारी के मुताबिक सरकार के आदेश के बाद महिला विमलेश को परिवार के भरण पोषण के लिए जमीन मुहैया कराई गई थी। महिला इस जमीन पर खेती बाड़ी करना चाहती है, लेकिन आरोप है कि पड़ोस के दबंगों ने महिला की जमीन पर कब्जा कर रखा है और महिला के परिजनों को धमकी देते रहते हैं। साथ ही महिला को इस जमीन पर बुआई भी नहीं करने देते, जिसके बाद अब महिला ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। और मेरे भाई की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट दुर्घटना में, तो उसके बदले में हम लोगों के भरण पोषण के लिए हमें सरकार ने ज़मीन दी थी। तो उसमें से हमने 1-2 साल उसमें से फसल की पेड़ वेड़ काट वूट के सब साफ आफ करके उसमें से हमें कुछ मतलब अनाज पानी उगाने लगे। फिर उसमें लॉकडाउन लग गया तो जो वहाँ के पड़ोसी है ना, तो वो ये बोल रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है, आपको किसने ये ज़मीन दे दी है, और जिसने भी दी है हमारे सामने लेके आओ, हम नहीं मानते ऐसे पट्टे वट्टे को, और ये ज़मीन हमारी है। तो उन लोगों ने कब्जा कर लिया हमारी ज़मीन पे, और हम लोगों की मतलब यही समस्या है कि हमारी ज़मीन पे जो कब्जा उन लोगों ने कर रखा है वो कब्जा हमारा मतलब हटाया जाए और हमें हमारी ज़मीन दिलवाया जाए। वो किलहुआ के हैं, वहीं के पड़ोसी हैं। उनका नाम एक श्री राम है, उसके फादर का नाम है जागे, और एक रामकृष्ण सोनी है, और एक बागपत के लक्ष्य गृह में जमीन को लेकर 2 समुदायों में विवाद की खबर सामने आई है, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर दोनों समुदायों के लोगों का इस जमीन पर जाना मना कर दिया गया है। साथ ही पुलिस की ड्यूटी भी 24 घंटे रहती है, लेकिन क्षेत्राधिकारियों के निरीक्षण के दौरान ड्यूटी पर तैनात 2 पुलिसकर्मी नदारद मिले, जिसकी जानकारी एसपी को दे दी गई है। दरअसल कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांवड़ यात्रा मार्गों पर चौराहों और रूट डायवर्जन स्थलों का निरीक्षण भी किया गया है। बागपत सिटी और बिनौली थाना इलाके के दोनों क्षेत्राधिकारियों ने थाना प्रभारियों को कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले रास्तों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने, कांवड़ मार्ग पर नियमित पेट्रोलिंग करने, साफ सफाई, लाइट और पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
इसी कड़ी में बरनावा दाहा पिनौली पुरा महादेव समेत कई जगहों का भी निरीक्षण किया गया। बता दें कि कांवड़ यात्रा 25 जुलाई से शुरू होगी, लिहाजा प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। औरैया में अवैध शराब भट्टियों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि आबकारी विभाग ने इन शराब भट्टियों पर छापा मारा है। तो कानपुर परिवर्तन टीम और औरैया के आबकारी विभाग ने अवैध शराब भट्टियों पर छापा मारा। बता दें कि यह छापेमारी बिधुना के आदर्श नगर इलाके में की गई। इस दौरान मौके से 5 लीटर अवैध शराब भी बरामद की गई है। वहीं शराब की भट्टियां और 500 लीटर लहन को भी नष्ट किया गया। छापेमारी की जानकारी मिलते ही शराब माफिया मौके से फरार हो गए। बता दें कि अवैध शराब के खिलाफ यह अभियान 5 जून को शुरू हुआ था, जो 20 तारीख तक जारी रहेगा। कानपुर से हमारी परिवर्तन टीम जो है आई हुई थी, उसके साथ जो है हम लोगों ने संयुक्त रूप से वहाँ पे दबिश दी है, जिसमें मात्र 5 लीटर कच्ची शराब मिली है और 500 केजी लहन है जो इन लोगों ने डिब्बों में गाड़ रखा था। उसको हम लोगों ने वहाँ मौके पर नष्ट किया है और मौके से कोई व्यक्ति जो है गिरफ्तार नहीं है, क्योंकि हम लोगों को देखते ही सारे लोग जो है भाग खड़े हुए थे। हम लोगों ने पीछा भी किया लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। इस तरीके की कार्रवाई चलती रहेगी। अब ये कार्रवाई हम लोगों के लिए, हम लोगों का अभियान चल रहा है 5 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक हमारे आबकारी आयुक्त महोदय के द्वारा और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश भी हैं। उसी के क्रम में जो है हमारी परिवर्तन। बुलेटिन के आखिर में बात बागपत की भी कर लेते हैं, जहां से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मेरठ बागपत हाईवे पर चीनी मिल के पास कार ने कैंटर में पीछे से टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के मुताबिक कैंटर के आगे स्टैंड आने पर चालक को अचानक ब्रेक मारना पड़ा। इसी दौरान पीछे से आ रही कार कैंटर में जा घुसी। हादसे में घायल 5 लोगों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। गाँव की बिटिया थी, तैयार होकर आ रही थी, साथ लिया और ड्राइवर था, 3 बिटिया थी साथ में और टेंटर था। टेंटर में अपनी ब्रेक मारे, क्या हुआ, ये पीछे जा रहा था तो एकदम पीछे उसमें। और दुल्हन और वो सब ठीक है? बिटिया ठीक है, ड्राइवर बहुत गंभीर है, एक बिटिया ज़्यादा गंभीर है। अच्छा, जिसकी शादी थी उसे तो वो ठीक है, थोड़ी चोट है उसके। क्या नाम है? नहीं, नाम तो मैं कुछ नहीं, उससे मैंने भेजता हूँ, भेज दी मैं। कहाँ के लोग हैं? गाँव के हमारे कहाँ जाएंगे, कहाँ शादी है? शादी गाँव में ही है। बागपत ब्यूटी पार्लर पर आए? ब्यूटी पार्लर में आए थे और गाँव में ही जा रहे थे। सतपाल ठेकेदार है, उसकी बिटिया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।